अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है हरूफ और मुताबिकत। हिस्सा मरूज़ी में ये 5 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के MCQs हरफ में से आते हैं और 3 नंबर के MCQs मुताबिकत में से आते हैं। इस तरह टोटल 5 नंबर के MCQs हरूफ और मुताबिकत में से आते हैं। पहले हम जानते हैं हर्फ के बारे में। हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कोई मानी नहीं देता, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर बामानी हो जाता है। हरूफ की बहुत सी इक़साम है, लेकिन ज़ैल में हम उन हरूफ का महल और इस्तेमाल पढ़ेंगे जो हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, चूँकि। ये जुमले में किसी चीज़ की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका महल इस्तेमाल जुमले के शुरू में है, जबकि हर्फ क्योंकि जुमले के दरमियान में आता है। मिसाल के तौर पर, चूँकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। चूँकि अली शहर से बाहर था इसलिए वो इम्तिहान ना दे सका। नंबर 2, क्योंकि। ये हर्फ भी जुमले में किसी चीज़ की वजह बयान करने के लिए आता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल जुमले के दरमियान में है। मिसाल के तौर पर, वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था। अली इम्तिहान ना दे सका क्योंकि वो शहर से बाहर था। नंबर 3, बल्कि। ये हरफ किसी अदना को आला, आला को अदना बनाने के लिए, किसी चीज़ की नफ़ी के लिए या किसी सिफ़त को पहली सिफ़त में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है, ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है। नंबर 4, या, ख्वा, चाहो। ये वो हरूफ हैं जो किसी एक चीज़ को रद्द करने के लिए, 2 चीज़ों में तयन करने के लिए, 2 चीज़ों को जमा होने से रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल इसकी होगी आमर, नेक या बद। ख्वा आप आ जाएं, ख्वा आपका नुमाइंदा। नंबर 5, अलबत्ता, मगर, लेकिन। जब पहले जुमले में कोई शुबा वाक़या हो तो इससे दूर करने के लिए दूसरे जुमले में पहले से ये हरफ लगाते हैं। था लेकिन वो बीमार हो गए। तुम नहीं आ सकते, अलबत्ता अली आ जाए। नंबर 6, ना, नहीं। ये हर्फ किसी चीज़ की नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, वो बिल्कुल नहीं जा सकता, उसे हरगिज़ ना ये बताना। नंबर 7, ही, सिर्फ, महज। ये वो हरूफ हैं जो किसी एक इसम या फ़ेल के साथ आकर इसमें एक किस्म की खसूसियत पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, इस कायनात का खालिक खुदा ही है, हम सिर्फ़ खुदा की ही इबादत करते हैं। दुनिया महज धोखे का समान है। याद रहे कि इसम ज़मीर के साथ मिलकर ही की सूरत बदल जाती है। ये, ही, यही, वो ही, वही, तुम ही, हमें, तुम ही, तुझ ही, तुझे वगैरह। नंबर 7, अचानक, यक, बैक, दफ़तन। ये वो हरूफ हैं जो किसी काम के अचानक वाक़या होने पर बोले जाते हैं। वो चलते चलते अचानक गिर पड़ा, नगा उसकी नज़र अली पर पड़ी तो वो अपना रास्ता बदल गया। नंबर 9, वरना। इस हर्फ का इस्तेमाल किसी काम का नतीजा ज़ाहिर करने के लिए होता है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फ़ेल हो जाओगे। नंबर 10, अगर, तो, जो, जब, तब, तो वगैरह। ये हरूफ के जोड़े हैं। इन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जिनमें कोई शर्त या जज़ा बयान की गई है। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, जो वो तेज़ भागता तो जीत जाता, जब वो पढ़ता है तब वो अच्छे नंबर लेता है। नंबर 11, अगरचे, लेकिन। जुमले में किसी चीज़ की एक से ज़्यादा वस्फ़ बयान करने के लिए हरूफ का ये जोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, अगरचे वो पढ़ा लिखा है लेकिन रस्म व रिवाज का कैदी है। नंबर 12, सिर्फ, बल्कि। इन दोनों का इस्तेमाल किसी अदना को आला, आला को अदना बनाने के लिए, किसी चीज़ की नफ़ी के लिए या किसी चीज़ की सिफ़त को पहली सिफ़त में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि साले भी है। यानी एक इंसान की खसूसियत है कि वो आदिल भी है और दूसरी उसकी क्या है, साले। तो दोनों को
ایک جیسی بنانے کے لیے یعنی ایک صفت میں دوسری شامل کرنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بلکہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ صرف عادل ہی نہیں بلکہ صالح بھی ہے۔ بلکہ لگانے سے ایک صفت دوسری میں شامل ہوگی۔ وہ میرا بھائی نہیں بلکہ دوست بھی ہے۔ ہم صرف بے عمل ہی نہیں بلکہ لا علم بھی ہیں۔ نمبر 3، چونکہ اس لیے کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے ان دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہ جا سکا۔ نمبر 14، جیسے جیسے، ویسے ویسے، جوں جوں، توں توں۔ ان کا استعمال کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مسلسل بڑھنے یا کم ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے راستہ دشوار ہوتا گیا۔ جوں جوں اوپر بڑھتے جائیں تو راستہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا اخلاق گر رہا ہے۔ یہ تھا حروف کا استعمال۔